दोस्तों, आज के समय में हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए जिस तरह से ऑक्सीजन जरूरी होती है, ठीक उसी तरह से पूरी दुनिया को सही ढंग से चलाने के लिए बिजली जरूरी होती है। पिछले कुछ सालों से बिजली हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। जहां आज के युग में बिजली के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विज्ञान के इस अद्भुत वरदान ने मानव जीवन का रूप ही बदल दिया है। हम सभी के घर में बल्ब, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, प्रेस और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता है। और तो और ऑफिसों में भी कंप्यूटर और बिजली से चलने वाली कई ऐसी मशीनें हैं जिनके बिना कोई भी काम नहीं होता है। आज हालात ये हैं कि अगर देश में एक भी दिन बिजली ना रहे या एक दिन तो छोड़िए आधा दिन भी बिजली ना रहे तो करोड़ों रुपए का नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। यूं तो हमने कई बार सुना है कि बिजली को कोयले से बनाया जाता है और हर साल गर्मियों के सीजन में ये खबर जरूर आती रहती है कि कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन कम हो पा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कोयले से बिजली बनती कैसे होगी? तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जिस एक स्विच को दबाने से हमारी जिंदगी और हमारा घर रोशन हो जाता है, उस स्विच में आने वाली बिजली को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिजली के आविष्कार होने के बाद से इंसान ने आज बिजली बनाने के लिए एक नहीं बल्कि कई तरीके खोज निकाले हैं। आज मनुष्य पानी से, कोयले से, सूरज से, यहाँ तक कि हवा से भी बिजली बना रहा है। लेकिन आज हम आपको सिर्फ कोयले से बनने वाली बिजली के बारे में ही पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोयला एक ठोस कार्बन और ज्वलनशील पदार्थ है, जिस वजह से कोयला बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। कोयले की इसी क्वालिटी की वजह से ही कोयले से बिजली बनाई जाती है। देखने में कोयला एक काले रंग का पत्थर होता है जो खदानों में पाया जाता है और इसे खुदाई के द्वारा खदानों से निकाला जाता है। खदानों से निकले हुए कोयले को ट्रेन के द्वारा पावर प्लांट में भेजा जाता है, क्योंकि पावर प्लांट में ही कोयले से बिजली बनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ होता है और इसमें कई खंड होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्टीम कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हमें ये स्टीम हीट के द्वारा ही मिल पाती है और हीट के लिए हमें कोयले को बहुत ही ज्यादा मात्रा में और बहुत हाई टेम्परेचर में जलाना पड़ता है। क्योंकि अगर हीट बहुत बड़ी मात्रा में पैदा नहीं हो पाती है तो पावर प्लांट बंद हो जाएगा और पावर प्लांट बंद होने का मतलब तो आप समझते ही हैं कि बिजली का उत्पादन भी बंद हो जाना। बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की मात्रा लगभग 1.5 मिलियन टन 40 दिनों के लिए रखी जाती है। इस कोयले को कोल यार्ड में रखा जाता है और उसे कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। जब ट्रेन यहाँ पर कोयला लेकर आती है तो सारे कोयले को कोल यार्ड में गिरा दिया जाता है और कोल यार्ड के नीचे काफी जगह होती है जहाँ पर ये सारा कोयला स्टोर कर लिया जाता है। कोल यार्ड में कई मशीनें ऐसी लगी होती हैं जिनकी सहायता से ट्रेन के भारी भरकम डिब्बों से कोयले को नीचे गिराया जाता है और चूंकि मालगाड़ी के डिब्बे ऊपर से खुले होते हैं इसलिए आसानी से उनमें से कोयला गिरा लिया जाता है। अब इस कोयले को एक मशीन के द्वारा उठाकर कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, जिससे कोयला आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। कन्वेयर बेल्ट एक ऐसी बेल्ट होती है जिसके दोनों ओर पुली लगी होती है और ये पुली लगातार घूमती रहती है और इसी पुली के सहारे ऊपर से नीचे लिपटा हुआ एक बेल्ट लगा होता है और इसी बेल्ट पर मशीन के द्वारा इस कोयले को रखा जाता है और कोयले को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि कोल यार्ड में जब कोयला डाला जाता है तो उसका साइज काफी बड़ा होता है और इन बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कोयले को छोटे टुकड़ों में करने के लिए इसे क्रशर मशीन में डाला जाता है और इस मशीन में कोयला छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे कि इसे पीसना आसान हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले चरण में, जहाँ बारी आती है पोलराइजर की। पोलराइजर में कोयले को बिल्कुल पाउडर जितना बारीक पीस दिया जाता है। कोल यार्ड इतने बड़े हिस्से में होता है कि किसी भी पावर प्लांट के 50% एरिया में तो लगभग कोल यार्ड ही होता है। इसके बाद इस पिसे हुए कोयले को बॉयलर मशीन में डाला जाता है और जब इस पिसे हुए कोयले को बॉयलर मशीन में डाला जाता है तो कोयले का मोटा कण बॉयलर मशीन की सतह पर बैठ जाता है और कोयले की गंदगी नीचे मशीन में चली जाती है और जो इसके महीन कण होते हैं वो धुएं की तरह ऊपर उड़ जाते हैं और इस बॉयलर में प्री हीटेड एयर भी भेजी जाती है, जिससे कोयले की नमी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और कोयला अच्छी तरह से जल जाता है। बॉयलर में पाइप के रास्ते पानी आता है और इसी पानी के जरिए जो बॉटम ऐश होती है वो नीचे बैठ जाती है और फ्लाई ऐश ऊपर उड़ जाती है। इस मशीन के ऊपर एक ट्यूब भी लगा होता है जो उसको गर्म कर देता है और इसी ट्यूब में पानी भरा होता है जिससे भाप बनती है। ऊपर जो पानी का ट्यूब होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और गर्म होने की वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टीम भी पैदा करता है, जो बिजली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो राख नीचे गई होती है उसको एक कंपन करती हुई जाली के द्वारा चलाया जाता है और ये राख स्टोर कर ली जाती है। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि इस राख को कभी भी बेकार नहीं जाने दिया जाता है, बल्कि इसे सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है, जिससे सीमेंट बनाई जाती है और इसे फ्लाई ऐश सीमेंट भी कहा जाता है। वैसे तो ये भी सिर्फ राख होती है, लेकिन अगर इसे ऐसे ही उड़ने दिया जाए तो ये पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित कर सकती है। जो फ्लाई ऐश ऊपर उड़ जाती है उस राख को बाहर निकालने से पहले ही वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक लगा होता है और आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक नेगेटिव होता है, जो एज यूजुअल पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राख के जो कण मशीन में होते हैं वो अवक्षेपक में चिपक जाते हैं और हवा ऊपर लगी चिमनी के द्वारा बाहर की ओर चली जाती है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। बॉयलर में कोयले के द्वारा जो आग लगती है उसे फ्लू गैसेज या एग्जॉस्ट गैसेज
गैसेज भी कहा जाता है। यही फ्लू गैसेज ऊपर बॉयलर में लगे टैंक को गर्म कर देती है, जिसमें पानी भरा होता है। अगर देखा जाए तो वास्तव में ये टंकी नहीं होती, बल्कि इसमें पाइप भी लगे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है और ये पानी काफी गर्म हो जाता है। और जो बॉयलर के ऊपर छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, इनकी बनावट ऐसी होती है कि एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, जिससे इनके चारों तरफ आग होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं। इन पाइपों में पानी भरा होता है और इन्हें बॉयलर के माध्यम से सटाकर पानी के माध्यम से बॉयलर के ऊपर ले जाया जाता है, ताकि ये पहले ही गर्म हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर पानी पहले से ही गर्म हो जाएगा तो हीट कम लगेगी और हमारे पैसों की भी कुछ बचत होगी। और भट्टी के नजदीक से जिस पाइप को गुजारा जाता है वहाँ पर इकोनोमाइजर लगा होता है और यही पानी को गर्म कर देता है। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये भट्टी से ही हीट लेकर पानी को गर्म कर देता है। अब स्टीम तैयार है और इस स्टीम को ले जाकर टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। टरबाइन पर बॉयलर से निकलती हुई हाई प्रेशर भाप को जब डाला जाता है तो उस समय ये भाप बहुत गर्म होती है और इस भाप को इतने ज्यादा प्रेशर के साथ डाला जाता है कि टरबाइन को नचाने लगता है। जब हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन पर डाला जाता है तो शुरुआत में टरबाइन का जो हिस्सा होता है वो हाई प्रेशर टरबाइन कहलाता है और जब ये भाप ठंडी होकर और आगे जाती है तो इसे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन कहते हैं। फिर ये भाप जब और ज्यादा ठंडी होकर आगे पहुंचती है तो इसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं और इसी टरबाइन को पावर प्लांट का दिल भी कहा जाता है। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा भाप का तापमान होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर भी। अब अभी तक जो सारा प्रोसेस चल रहा था वो इस टरबाइन को चलाने के लिए ही हो रहा था। वैसे तो ये टरबाइन चारों ओर से ढकी हुई होती है, पर जब इसमें हाई प्रेशर स्टीम जाती है तो वो टरबाइन को बहुत तेज रोटेट करवाती है और टरबाइन के रोटेट होते ही टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर चालू होकर अपना काम करने लगता है, यानी बिजली पैदा करने लगता है। किसी भी पावर प्लांट में मुख्य काम होता है टरबाइन को यूं रोटेट करवाना, क्योंकि टरबाइन से ही जनरेटर का शेफ्ट जुड़ा हुआ होता है और जब ये शेफ्ट घूमता है तो बिजली पैदा होती है। सिंपल तरीके से समझे तो अपने घरों में यूज होने वाले जनरेटर तो देखे ही होंगे। जब उनको स्टार्ट करते हैं तो सेम यही प्रोसेस उनमें भी चलता है, लेकिन पावर प्लांट में लगा जनरेटर घरों में यूज होने वाले जनरेटर से कई गुना बड़ा होता है, जो इतनी ज्यादा बिजली उत्पादन करता है कि कभी कभी तो कई शहरों तक इसकी बिजली जाती है। और पावर प्लांट के इसी जनरेटर को चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है, क्योंकि कोयला बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है। हमारा इंडिया कोयला उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2021 के हिसाब से कोयला उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे चीन है, जहां हर साल चीन तकरीबन 3743 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है, तो वहीं भारत 779 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। इसके बावजूद भी भारत को हर साल अपनी जरूरत का 20 से 25% कोयला दूसरे देशों से लेना पड़ता है, क्योंकि असलियत में कोयले के इंपोर्ट का कनेक्शन कोयले की क्वालिटी से भी है। भारत में जो कोयला पैदा होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। एक कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कोयले से उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा होगी और इसलिए हमें जरूरत के हिसाब से ही बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जरूरतों के हिसाब से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है और न ही दूसरे देशों से भी ज्यादा मात्रा में इम्पोर्ट हो पा रहा है। और सोचिए, अगर ऐसे में कोयला खत्म हो गया तो बिजली कैसे पैदा होगी और उसके बाद हम इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपने कभी सोचा था कि एक स्विच में ऑन होने वाली बिजली को बनने में इतना कोयला और इतनी ज्यादा मेहनत लगती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।